जो बाबा ने जो बताया, जो सूर्यवंशी अपने को प्रत्यक्ष नहीं करेंगे, जो पीवी के वाले भी बोलते हैं, जो वो सूर्य की जो रोशनी से आपको ढक करके रखेंगे। तो आज जो बताया, जब मुरली चलाया बाबा ने, तो बोला जे ये जो सूर्यवंशी माने मतलब अष्टदेव, वो पहले अपने को प्रत्यक्ष करते हैं, फिर अष्टदेवों के जो ये अव्यक्त स्थिति वो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। तो वो लोग जो बोल देते हैं, जो अमोल भाई खुद को प्रत्यक्ष करते हैं, उसके बाद मत सुना। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ ना, जो किसको कहते हैं बाबा के दो तरह को बाबा बोला, हम लोग समझे नहीं किसके लिए क्या बोला है बाबा ने। कौन है अमोल भाई? हाँ, कौन है? जानते हो अष्टदेव, हम तो ऐसे ही उनको जो परिचय मिला हम लोगों के, तो यहाँ देह के आधार से बातें होती है या अलौकिकता की बातें होती है, इशारे की? देह के आधार पे बातें नहीं होती है, अलौकिकता के आधार पे बातें होती है। तो बाबा ने बोला ना, सन शोज फादर, फादर शोज सन। सूर्य के चैतन्य सूर्य कौन बनता है? राम की आत्मा बनती है, लेकिन पहले से चैतन्य सूर्य होती है? नहीं होती है। ज्ञान सूर्य तो शिव है, शिव की रोशनी लेता है और वो बाप समान, शंकर जो है वो बाप समान बन जाता है। तो जब बाबा ने चारों तरफ जो भी ज्ञान सुनाया, उसके वीडियो सारी ब्राह्मणों की दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट किए या नहीं किए? या गुप्त में क्लास किया और उसको गुप्त रखा, ब्रह्म कुमारी इसको भी भेजे? किया ना। तो ज्ञान सूर्य तो शिव था जो उसमें प्रवेश था। तो राम वाली आत्मा ने प्रत्यक्ष किया या नहीं किया? किया, करना पड़ा। कैसे पता चलेगा दुनिया वालों को? इसलिए ज्ञान का गलत अर्थ निकाला जाता है। वैसे ही जो अष्टदेव का पाठधारी है, 5वें नंबर का पूर्वज, उसमें कौन प्रवेश कर रहा है? कौन प्रवेश कर रहा है उसमें? जो राम वाली आत्मा शिव समान बन गई, जो शिव समान बन गया, वो प्रवेश कर रहा है या नहीं कर रहा है? उसमें प्रवेश कर रहा है। तो प्रवेश कर रहा है तो उससे जो ज्ञान निकलेगा, वो ज्ञान क्या सारे ब्राह्मणों को अधिकार नहीं है? बाप का ज्ञान के ऊपर सबको अधिकार है। तो बाप ज्ञान सुनाएगा तो सिर्फ दिल्ली में जो सामने 10-12 बच्चे बैठे हैं उनके लिए ही सुनाएगा, या वो ज्ञान कलकत्ता वालों को भी पता चलना चाहिए, बंगाल वालों को भी पता चलना चाहिए, हैदराबाद वालों को भी पता चलना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए? तो जो बाबा ने किया वही बच्चा करेगा, है ना। बच्चा जब बाप समान बन गया तो बाबा ने बोला कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। तो उसके जीवन में, ये इसके जीवन में, अगर मर्ज होके रहना था और प्रत्यक्ष नहीं करना था, तो राम की आत्मा ने क्यों प्रत्यक्ष किया? फिर नहीं करना था प्रत्यक्ष अपने आप को। फिर वेदांती बहन जो छोटी माँ है, वो क्यों वीडियो बना के डालती है सोशल मीडिया में? ये मुख्य मुख्य पाठधारी है, इनके चरित्र, इनके ज्ञान जब तक दूसरों को उसकी पावर नहीं मिलेगी, तब तक कैसे उद्धार होगा? आत्माएं ऊपर कैसे उठेगी? इसको प्रत्यक्ष करना कहते हैं। बाबा ने बोला भी है ना भाई जी कि मैं खुद पहले बच्चों को क्योंकि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ। बाबा ने मुरली में बोला, जितने बच्चे अपने बारे में जानते हैं उतना उनके बारे में आप दूसरा कौन जानता है? हाँ जी, कौन बखान कर सकता है? गीता के 2 अध्याय के 10 अध्याय के दूसरे श्लोक में बोला, न मैं विधवा सुगुना प्रभव न मार आम आदि दीवाना। यही सब का मालिक है, मनुष्य नाम से। तो बाबा ने बोला जो बाप के साथ होगा वो बच्चों के साथ भी होगा। बाप को भी अपना प्रत्यक्ष करने के लिए अपना परिचय देना पड़ा, तो बच्चों को भी देना पड़ेगा। जैसे बाप ने मुरलियों के प्रूफ प्रमाण अनुसार अपना परिचय दिया, अष्टदेव भी प्रूफ प्रमाण अनुसार अपना परिचय देंगे। जब तक देंगे ही नहीं तो क्या साक्षात्कार होंगे लोगों को कि ये फलाना फलाना पाठधारी है? अरे ये सारी कैसी बातें, भक्तों की बातें है। एडवांस पार्टी के अंदर भी भगत है, वो ऐसा समझते हैं। बाकी प्रैक्टिकल होगा सब कुछ। जैसे बाबा ने ज्ञान फैलाया सभी तरह, बच्चों से जाके मिले, वाइब्रेशन दिए, तब जाके बच्चों को निश्चय हुआ कि भगवान बाप का पाठ चल रहा है। ऐसे अष्टदेव का नंबरवार, अष्टदेव में कार्य भी वो बाबा ही कर रहा है ना आज की तारीख में। भाई जी इसको वो महाभारत से भी टैली कर सकते हैं ना? हाँ जी, 14 साल तक तो वो गुप्त रहते हैं, अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करते हैं ज्ञान की, लेकिन फिर मैदान में आके वो ज्ञान का शंख भी तो बजाते हैं। हाँ जी, 18 महारथियों ने शंख फूका पहले अध्याय में। तो 2003 से लेके 2017 तक
गुप्त ही पुरुषार्थ किया 5वें नंबर के पूर्वज ने, 14 साल की तपस्या हो गई, 18 में प्रत्यक्ष हो गया, 18 के एंड में सीट पे सेट हो गया, निश्चय बुद्धि बन गया, और बस ज्ञान के अस्त्र शस्त्र निकाले, अब बस जो राक्षसी जो आत्माएं, परशुराम ने अपना फरसा निकाला, अस्त्र शस्त्र निकाले और उनके गले काटना चालू कर दिया। जो देहाभिमानी सांडे अत्याचारी है, सीधे साधे ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करते हैं, ज्ञान की जो सही धारा है उसको बहने नहीं देते हैं, रुकावट बनते हैं, विघ्नों की दीवार बन के खड़े हो जाते हैं, बस उनके ऊपर शस्त्र उठाना ये न्यायपूर्ण है।